श्री शिवाय नमस्तभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व मंगलकारी और बहुत ही शुभ माना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल के हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आता है। आपको बता दें, 2023 में इस साल माँ दुर्गा नौका की सवारी कर पृथ्वी पर पधारेंगी और भक्तों की पीड़ा को मुक्त करेंगी और सभी इच्छाओं को शीघ्र ही पूर्ण करेंगी। दोस्तों, हर एक साल की भांति इस साल भी नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाएंगी। इस 9 दिन माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 22 मार्च दिन बुधवार को शुरू होकर और इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 22 मार्च को सुबह 6:29 से लेकर सुबह 7:39 तक रहेगा। इस मुहूर्त में जो भी साधक पूजा करेंगे बहुत ही शुभ मानी जाएगी। इसे समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना ज़्यादा मिलता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीज़ें हटा देता है तो उसके घर में माँ वैष्णो का आगमन हो जाता है। माता लक्ष्मी पधारेंगी। माँ शेरावाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसलिए नवरात्र आने से पहले घर से इन चीज़ों को फौरन हटा दें। दोस्तों, इसी के साथ आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती हैं तो माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश कभी नहीं करती। फिर चाहे आप कितने भी पूजा पाठ कर लें, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहते हैं नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सच्चे श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ शेरावाली अवश्य लिखिए। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्र के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी हुई मालाएं हैं और इसके साथ ही खाली डिबिया रखी हुई है तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी फूटी मूर्ति को किसी नदी या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के कई चीज़ों में नकारात्मक और सकारात्मक संचार होता है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है। घर में क्लेश कलह बढ़ जाते हैं। वहीं अगर सही दिशा में रखा जाए तो घर में उन्नति के मार्ग देखने को मिलते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। घर का प्रवेश द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें अगर इसके सामने रखी जाए तो घर में नकारात्मकता फैलती है। इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता प्रवेश करती हैं। इसी कारण वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होने चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ही साथ कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। इसका असर परिवार के महिलाओं, बड़े बुजुर्गों पर, घर की महिलाओं पर, बच्चों पर पड़ता है। उनके स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि मुख्य द्वार के सामने वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें होना बहुत ही अशुभ माना गया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो में आपको कुछ सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए जानते हैं पहला। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के सामने
जल का जमाव, गंदगी का होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्यों को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी के जमा होने से हैजा, पीलिया, डायरिया, कैंसर होने तक का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए घर के सामने अगर कोई गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से ढक देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता। इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, कई लोग कांटेदार पौधे घर की शोभा बढ़ाने हेतु घर में लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता है। कांटेदार पौधे घर के सामने लगे हों तो यह चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अर्थकारी माना जाता है। कांटेदार पौधे को अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दे जितना जल्दी हो सके। ऐसे पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर खुशबूदार पौधे, तुलसी के पौधे, हरे, लाल, गुलाबी, पीले आदि के पौधे ही लगाने चाहिए। इनके सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और अपने घर में अपना वास बना लेती हैं। कुछ लोग घर के मुख्य द्वार के सामने कूड़ेदान रख देते हैं ताकि उन्हें कूड़े डालने में कोई परेशानी न हो। ऐसा करना वास्तुशास्त्र के बिल्कुल विपरीत होता है। यह बहुत ही कष्टकारी होता है। इससे धन की हानि हो जाती है। यह धन का नाश का सूचक माना जाता है। इसलिए इस गलती को भूलकर भी न करें। दोस्तों, ध्यान रहे, कूड़ेदान को कभी भी भूलकर भी उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा देवी माँ लक्ष्मी का दिशा माना गया है। साथ ही साथ आपको घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, वाइपर और जूते चप्पल भूलकर भी नहीं रखने चाहिए। यह बहुत ही अशुभ कार्य माना जाता है। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा का होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसलिए घर का मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे इत्यादि नहीं होने चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश भी घर में प्रवेश नहीं कर पाता। जिनके घर में प्रातः काल सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश करता है वह यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ का होना शुभ नहीं माना जाता है। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होना चाहिए, सामने नहीं। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ कार्य माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है। दोस्तों, घर की दहलीज की सलाह दी जाती है कि घर के मेन डोर पर एक दहलीज हो। यह घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। इसलिए घर के बाहर दहलीज लगाना या बनाना बुरी शक्तियों को रोकने का काम करता है और घर के सदस्यों को बर्बाद होने से बचाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के ऊंचे द्वार से सड़क का ऊंचा होना बहुत ही कष्टकारी होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। यह शुभ कारक नहीं अशुभ कारक होता है। इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट सदैव घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार भी होना नुकसानदायक होता है।
इससे धन का नाश हो जाता है। और ध्यान रहना चाहिए कि घर के ऊपर किसकी छाया हो रही है, इसको भी ध्यान रखना होता है। किस दिशा से किस प्रकार की छाया आ रही है, उसी से लाभ या नुकसान का पता चलता है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार के सामने माता लक्ष्मी की कभी भी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी का फोटो या मूर्ति अपने पूजा घर के अंदर ही स्थापित करने चाहिए या फिर अलमारी के अंदर, या माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रख देनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान घर के अंदर ही रखा जाता है, न कि घर के दहलीज के बाहर। अगर बाहर रखते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती है। धन की देवी को हमेशा घर में रखना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। कई लोग फैशन के तौर पर माता लक्ष्मी का तस्वीर घर के बाहर ही लगा देते हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है, घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए। घर में बीड़ चैप लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि इनका जो खनखनाहट होता है माता लक्ष्मी को प्रवेश कराती है, सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आप इन घंटियों को घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो देखिए आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी शीशा ना लगाएं, क्योंकि बाहर की कुछ अशुभ शक्तियों को घर में प्रतिबिंबित करता है। इसके वजह से नकारात्मक ऊर्जा घर में जाती है। घर के मुख्य द्वार पर कोई भी आकृति या कला पेंटिंग ना लगाएं जिसके अंदर काले कलर हो। ऐसी पेंटिंग या कलाकृति ना लगाएं जिसके अंदर काले रंग हो। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि घर की महिलाएं रात्रि के समय या दिन में भी कभी भी चौखट पे ना बैठें। जो महिलाएं घर के चौखट पर शाम के समय बैठती हैं, सूर्यास्त के समय, ऐसे घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती है और बुरी समाचार सुनने को मिल सकता है। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। अगर आप बैठते हैं तो आपके घर में बर्बादी का कारण आप खुद होंगे। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति घर के चौखट पर बैठता है या बैठती है, उनको आने वाला समय में गंभीर बीमारी का शिकार होना पड़ता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, बाहर से आते हैं और गंदे जूते चप्पल उन्हें मुख्य द्वार पर बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर लेके चले जाते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, अपने द्वार पर पुराना टूटा हुआ ताला या जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले लें। अगर कोई जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करता है तो उस व्यक्ति के किस्मत पर भी ताले लग जाते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी वास हो तो सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी कमेंट जरूर करना।